हाँ, ऑन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द जैकोबियन। ठीक है, हम लोग आज जैकोबियन पढ़ेंगे। जैकोबियन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो टुडे आई विल डिस्कस द जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन पहले इसके हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जैकोबियन मतलब क्या, उस बात को समझेंगे। तो इफ u and b are the function of u and b are the functions of two independent variables, independent variables x and y। ठीक है, then the determinant ये डिटरमिनेंट बनाए हम लोग डेवर u अपॉन डेवर x, डेवर u अपॉन डेवर y, फिर डेवर b अपॉन डेवर x और डेवर b अपॉन डेवर y। ठीक है, is called Jacobian of ub with respect to x and y। ठीक है, it is denoted by jub or डेवर ub अपॉन डेवर एक्स वाई, इस तरीके इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या किया हमने, u and b आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। u और जो b है वो x और y के फंक्शन है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जैकोबियन डेवर ub अपॉन डेवर एक्स वाई। तो पहले u को x में डिफरेंशिएट किया, फिर u को y में किया। अब b उठाएंगे, b को x में करना है, b को y में करना है। तो इसी को आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट कि जैकोबियन ऑफ यू बी और अपान में एक्स बाई इक्वल टू डिटरमिनेंट, यानी ये नोटेशन हुआ और ये फॉर्मूला हो गया। डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, डेवर यू अपॉन डेवर बाई, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स और डेवर बी अपॉन डेवर बाई। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या हो, यू को एक्स में किया, फिर यू को बाई में किया फर्स्ट रो में, फिर बी लिया आपने, बी एक्स में डिफरेंशिएट होगा, बी बाई में पार्शली, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, डेवर बी अपॉन डेवर बाई। इसी तरीके से तीन वेरिएबल का लिखते हैं हम लोग। तो इफ यू बी डब्ल्यू, सेकेंड पॉइंट, इसको चाहे तो फर्स्ट और सेकेंड कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इफ यू एंड बी, यू बी डब्ल्यू, if u, b and w are the functions of three independent variables, x, y and z, then the determinant और ये डिटरमिनेंट बनाएंगे हम लोग, डेवर u अपॉन डेवर x, डेवर u अपॉन डेवर y और डेवर u अपॉन डेवर z, फिर डेवर b अपॉन डेवर x, डेवर b अपॉन डेवर y और डेवर b अपॉन डेवर z। इसी क्रम से आगे चलेंगे। तो थर्ड रो में डेवर w अपॉन डेवर x, डेवर w अपॉन डेवर x, डेवर w अपॉन डेवर y और डेवर w अपॉन डेवर z। ठीक, इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। It is denoted by डेवर UBW
यू बी डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इस तरीके से पहले यू को डिफरेंशिएट किया एक्स वाई जेड में, फिर बी को एक्स वाई जेड में, फिर डब्ल्यू को एक्स वाई जेड में। तो पहले डिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लोग यू का करते हैं, फिर बी और फिर डब्ल्यू करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें डिटरमिनेंट को, एन हमारे फंक्शंस हो जाएं तो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में हम डिटरमिनेंट यहाँ पर लिखेंगे। चलिए इस पर फिर कुछ प्रॉपर्टीज हम दो लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द जैकोबियन। प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ यू एंड बी आर द फंक्शन ऑफ आर एस, इफ यू बी आर द फंक्शन ऑफ आर एस and where RS are the function of, where RS are the function of, are the function of x y, function of x y, then ठीक है, तो ये यू बी आर द फंक्शंस ऑफ आर एस, where RS are the functions of x y, then अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है कि यू बी का आर एस के रिस्पेक्ट में जैकोबियन डेवर यू बी अपॉन डेवर आर एस, ठीक है, इनटू आर एस का एक्स वाई में, तो डेवर आर एस अपॉन डेवर एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डेवर यू बी और अपॉन में डेवर एक्स वाई। ये इसकी प्रॉपर्टी होगा, यानी पहले यू बी आर एस का जैकोबियन निकालेंगे, फिर आर एस एक्स वाई के फंक्शन है तो आर एस का एक्स वाई में जैकोबियन निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जैकोबियन जो यू बी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकलेगा, यानी चैन रूल जैसे होता है सेम जैकोबियन में भी यहाँ पे बनता है इस तरीके से, तो चैन रूल ऑफ द जैकोबियन भी इसको हम बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, इफ J1 इज द जैकोबियन ऑफ, इफ J1 इज द जैकोबियन ऑफ यू बी, ठीक है, जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक है ना, एंड J2 जस्ट अपोजिट, एंड J2 इज द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई with respect to UB, ठीक है, with respect to UB, then तो एक खास बात क्या होगी कि UB का XY में जैकोबियन, फिर XY का UB में जैकोबियन, तो इसको J1 का है तो J1 इंटू J1 XY, देन J1 इंटू J2, ठीक है, J1 और इंटू J2 इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को R करके ले सकते हैं कि डेवर यू बी अपॉन डेवर एक्स वाई, यानी जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे 1 मिलना चाहिए, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। ये तो चैन रूल हो गया, यू बी का आर एस में, आर एस का एक्स वाई में, तो यू बी का एक्स वाई में हमें जैकोबियन मिलेगा। यहाँ पे क्या यू बी का एक्स वाई में, एक्स वाई के यू बी में, अगर हम देखें तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कैंसिल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हम रीजनिंग के लिए ऐसा हम लर्न कर सकते हैं। हमें अल्टीमेटली डेवर यू बी का एक्स वाई जैकोबियन फाइंड करना है, एक्स वाई का यू बी में फाइंड करना, मल्टीप्लाई करने में हमें 1 मिलना चाहिए। यहीं से प्रॉपर्टी और बन सकती है, जैसे J1 J2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इम्प्लाइज दैट करके आप ये भी कर सकते हैं कि J1 इज इक्वल टू 1 अपॉन J2, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने J1 का जैकोबियन निकाल लिया, इसका जैकोबियन निकाल लिया, और इस एक्स वाई का यूबी में हमें फाइंड करना है, तो हम इस जैकोबियन को 1 अपान कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जस्ट ए मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि इफ एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा,
एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, फाइंड डेवर एक्स बाई अपॉन डेवर आर थीटा। ठीक है, एंड डेवर आर थीटा और अपॉन में डेवर एक्स बाई। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एंड आल्सो प्रूव दैट जे डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, जे डैश इक्वल टू 1। अरे भाई ये क्या हो गया, देखा नहीं, लिखना स्टार्ट करते हैं, सॉरी। चलो, ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि इफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, फाइंड डेवर एक्स वाई अपॉन डेवर आर थीटा अपॉन डेवर एक्स वाई, आल्सो प्रूव दैट जे डैश इज इक्वल टू 1। तो जे डैश से मतलब ये जे है तो ये जे डैश है। ठीक है, एक्स वाई का आर थीटा में जे को भी आर थीटा का एक्स वाई में उनका मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी अभी हमें ऊपर लिखा भी है। तो नाउ फॉर सोल्यूशन में क्या लिखे, पहले गिवन फंक्शंस एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है। अब हमें यहाँ पे जैकोबियन फाइंड करना है, किसका, एक्स बाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डेवर एक्स बाई और अपान में डेवर आर थीटा। ठीक है ना, डिटरमिनेंट लिखेंगे हम लोग एक्स का आर के रिस्पेक्ट में, तो डेवर एक्स अपान डेवर आर, फिर एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डेवर एक्स अपान डेवर थीटा, फिर बाई का आर के रिस्पेक्ट में डेवर बाई अपान डेवर आर और डेवर बाई का डेवर थीटा के रिस्पेक्ट में। ये तो हमने डिटरमिनेंट लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स का आर में डिफरेंशिएट करना। एक्स बराबर क्या है, आर कॉस थीटा, तो आर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कॉस थीटा बना रहेगा, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिखेंगे। डेवर एक्स अपान डेवर थीटा, अब एक्स को थीटा में तो कॉस थीटा का माइनस साइन आएगा, आर मल्टीपल में रहेगा तो माइनस का आर और ये हो गया साइन थीटा। फिर बाई का आर में करो, आर का 1 हो गया, यहाँ से साइन थीटा मिलेगा। फिर डेवर बाई अपॉन डेवर थीटा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करो तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस का आर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, डिटरमिनेंट एज यूजुअल जैसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आर कॉमन हो गया और ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आर आ गई। ठीक है ना, चलते आगे फिर देखिए। अब इसके बाद में हमें ये डेवर आर थीटा अपन, तो नाउ डेवर आर थीटा और अपान में डेवर एक्स बाई। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू डेवर आर अपान डेवर एक्स और डेवर आर अपान डेवर बाई। अब आर एक्स में होगा, आर बाई में होगा, फिर थीटा एक्स में होगा, तो ये डेवर थीटा अपान डेवर एक्स और यहाँ से डेवर थीटा अपान डेवर बाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे आर का एक्स में, आर का एक्स वाई में रिलेशन, थीटा का एक्स वाई में रिलेशन और चाहिए, तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। रिलेशन हमारे पास में ये थे, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें और इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड कह दें, दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इनको स्क्वायर अगर ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू। अब इसके बाद में आगे क्या मिलने वाला है, ये आर स्क्वायर, जो हमारे रिलेशन यहाँ गिवन थे, मैं यहाँ पे साइड से लिख दे रहा हूँ ताकि वो दिखता रहे। ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, और बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड माना। इनको स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर और ये ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है ना, ये वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। अब इन्हीं को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड सेकेंड बाई फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करो तो ये आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बनेगा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तो क्या बन गया टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से बाई पान एक्स हो गया, तो बाई पान एक्स, थीटा कितना हो गया टेन इनवर्स बाई ओवर एक्स, यहाँ से आर की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर डेरिवेटिव की हमें नीड है, ऊपर देखेंगे डेवर आर पान डेवर एक्स है, तो यहाँ इसको आर को एक्स में डिफरेंशिएट करो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हम ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2r और r का
डेवर आर अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया। तो इम्प्लाइज दैट डेवर आर अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन आर। ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स अपॉन आर हो गया। सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, सिमिलरली डेवर आर अपॉन डेवर बाई की वैल्यू, तो यहाँ से ये बाई अपॉन आर मिल जाएगा। जैसे एक्स मिला तो जब बाई में करो तो 2 बाई आएगा, तो बाई अपॉन आर हो जाएगा। अब ऐसे थीटा को डिफरेंशिएट करो, डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर बाई अपॉन एक्स करो तो 1 अपॉन एक्स का 1 बाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर ये ऊपर जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर एलसीएम होने पे यहाँ जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का बाई अपान एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो माइनस बाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको हम आर स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस बाई अपान आर स्क्वायर हो गया। सिमिलरली डेवर थीटा अपान डेवर बाई निकालो, डेवर थीटा अपान डेवर बाई निकालो। ठीक है, डेवर थीटा अपान जब डेवर बाई निकालेंगे सेम इसी तरीके से 1 अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो गया, बाई अपान एक्स का 1 अपान एक्स होगा। ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स अपान एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर मिलेगा, जो कि एक्स अपान आर स्क्वायर बना देगा। अब ये सारी वैल्यू जो ऊपर डिटरमिनेंट था उसमें हमें वैल्यू पुट करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो देयरफॉर डेवर आर थीटा डेवर आर थीटा अपन डेवर एक्स बाई इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब डेवर आर पान डेवर एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ पे एक्स अपान आर, तो डेवर आर पान डेवर एक्स की वैल्यू एक्स अपान आर, डेवर आर पान डेवर बाई की वैल्यू ये बाई अपान आर, फिर डेवर थीटा पान डेवर एक्स इसकी वैल्यू माइनस बाई अपान आर स्क्वायर, डेवर थीटा अपान डेवर बाई की वैल्यू एक्स अपान था एक्स अपान आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, और डिटरमिनेंट छोड़ क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान आर क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर अपान में आर क्यूब, ये बाई स्क्वायर अपान में आर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और अपान में आर क्यूब हो गया इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कितना आर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर अपान आर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपान आर हो गया। ठीक है, तो दोनों का जेक्यूबिन आ गया। अब हमें इसका जे डैश की वैल्यू भी प्रूव करना था, तो नाउ जे डैश इक्वल टू, जे की वैल्यू क्या है आर है, और जे डैश की वैल्यू इसकी 1 अपान आर है, इंटू 1 अपान आर, दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी भी थी, जे डैश की वैल्यू 1 होनी चाहिए, हमने 1 यहाँ पर प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो नाउ वन मोर क्वेश्चन। तो अभी ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में था, अब आगे देख रहे हैं हम लोग जो है इसका सर्कल के कोऑर्डिनेट में था ये, नाउ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। जस्ट ए मिनट, हाँ यस ठीक है। ओके, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई इज इक्वल टू है आर कॉस थीटा, नहीं आर साइन देते हैं, आर साइन थीटा और साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सो दैट, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे, सो दैट जैकोबियन ऑफ एक्स बाई जेड, जैकोबियन ऑफ एक्स बाई जेड, और अपान में डेवर, ये आर थीटा फाई है, तो यहाँ पे आर थीटा और फाई आ जाएगा, और इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करना है कि आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर है, एंड फाइंड, और इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करना है, एंड फाइंड, अब आर थीटा फाई ऊपर हो जाए, फाइंड डेवर आर थीटा फाई, और अपान में डेवर एक्स बाई और जेड। ठीक है ना, चलते हैं।
तो नाउ फॉर सोल्यूशन, गिवन फंक्शन जो है उनको आप नोट करेंगे पहले। गिवन फंक्शंस आर, या गिवन दैट गिवन फंक्शंस आर एक्स इज इक्वल टू, में लिखा है आर साइन थीटा और कॉस फाई, बाई इज इक्वल टू क्या है आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और यहाँ पर z इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये वैल्यू में गिवन, ठीक है। वैल्यू में किसकी फाइंड करना है, तो ये डेवर x बाई जेड और अपान में डेवर आर थीटा और फाई, इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। इक्वल टू डिटरमिनेंट हम लोग लिखेंगे, तो चलिए हाँ यस, तो डिटरमिनेंट लिखेंगे इसका ठीक है। डिटरमिनेंट देखिए किससे, एक्स का, तो सॉरी एक्स डेवर एक्स अपान डेवर आर, फिर डेवर एक्स अपान डेवर थीटा और डेवर एक्स अपान डेवर फाई। तो एक्स का आर थीटा फाई में फिर बाई को लेंगे, तो ये डेवर बाई अपान डेवर आर, डेवर बाई अपान डेवर थीटा, डेवर बाई अपान डेवर फाई, ऐसे अब जेड को लेंगे, तो डेवर जेड अपान डेवर आर, डेवर जेड अपान डेवर थीटा, डेवर जेड अपान डेवर फाई, ये आपका डिटरमिनेंट बन गया। अब इसमें वैल्यू पुट करना है डिफरेंशिएट करके, ठीक है। अब ध्यान देना, डेवर एक्स अपान डेवर आर, ई एक्स को आर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आर का वन हो गया, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, ये पूरा एज इट इज रहेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा और कॉस फाई, ठीक। फिर एक्स को थीटा में करेंगे तो साइन थीटा डिफरेंशिएट कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा और ये कॉस फाई हो गया। फिर एक्स को फाई में करेंगे तो साइन फाई कॉस फाई बनेगा, तो यहाँ पे आर साइन थीटा और साइन थीटा का ये कॉस फाई में डिफरेंशिएट हो गया, ठीक, ये बन गया। अब आइएगा बाई पे, बाई को पहले आर में करेंगे तो साइन थीटा साइन फाई मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा और साइन फाई। फिर बाई को साइन थीटा में करेंगे, थीटा में इस डेवर बाई वन डेवर थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो आर ये कॉस थीटा और साइन फाई हो गया, ठीक है। फिर आप बाई को फाइव में करेंगे, बाई को फाइव में करेंगे, बाई को फाइव साइन फाइव कॉस फाइव, तो यहाँ से आर साइन थीटा और साइन फाइव का कॉस फाइव हो गया, साइन थीटा का कॉस फाइव हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आइएगा जेड में आइएगा, तो जेड को आर में करिएगा तो आर का वन हो गया, ये वैल्यू कॉस थीटा हो गई, ठीक है। जेड को आप थीटा में कर रहे हैं तो माइनस का आर कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया। जेड को फाइव में करिए, फाइव है नहीं तो ये जीरो हो गया, ठीक है ना। हम लोग बाई वाला एक बार चेक कर लें थोड़ा सा। तो बाई वाले में क्या था, पहले आर में किया तो साइन थीटा साइन फाइव हो गया। फिर जब बाई को थीटा में किया तो यहाँ पे हमारा कॉस आ जाएगा, आर कॉस फाइव कॉस थीटा साइन फाइव, और फिर जब बाई को हम फाइव में करें तो साइन फाइव का कॉस फाइव, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जहाँ कोई वैल्यू हमारी कॉमन मिल रही है तो उस वैल्यू को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो ये आर कॉमन हो रहा है, यहाँ से भी आर कॉमन हो रहा है, तो आर को हमने बाहर यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इस तरीके से बाहर हो गया आर स्क्वायर। इस कॉलम से साइन थीटा कॉमन हो रहा है तो साइन थीटा को भी हमने पहले बाहर ले लिया, तो आर स्क्वायर साइन थीटा हमारा कॉमन हो गया, इसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट एक मिनट, ऊपर वाला डिटरमिनेंट में दिखता रहे, हाँ यहाँ तक, ओके। तो आर स्क्वायर साइन थीटा ये एज इट इज रहा, फर्स्ट कॉलम साइन थीटा कॉस फाइव, यहाँ पे ये साइन थीटा साइन फाइव और ये वैल्यू है कॉस थीटा, यहाँ पे आर कॉमन हो गया तो ये कॉस थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है। और ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर साइन थीटा बचा, आर साइन थीटा कॉमन है तो यहाँ से बचा कॉस फाइव और कॉस फाइव, ठीक है ना। ऊपर वाला ये वाली वैल्यू चेक करिए एक बार, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया था एक्स को फाइव में, कॉस फाइव का माइनस साइन फाइव होगा, ये माइनस का साइन फाइव, तो माइनस साइन फाइव यहाँ पे आएगा, माइनस साइन फाइव, ठीक है। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट को, यहाँ पे लास्ट में ये जीरो है, ठीक है। चलते हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये एक जीरो है तो हम इसमें जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको थर्ड
रो के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो जब कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा तो ये डिटरमिनेंट में मिलेगा और ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो में एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट अप्लाई किया, ये कॉस थीटा आपका बाहर आ गया और कॉस थीटा के रिस्पेक्ट जो डिटरमिनेंट बनने वाला है वो ये बनेगा, यानी यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, यहाँ पे माइनस साइन फाई और ये कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई और कॉस फाई ये डिटरमिनेंट, फिर माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा के रिस्पेक्ट में जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ से माइनस हमारे पास में इसमें ये आर माइनस था तो ये वैल्यू माइनस में रहेगी, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके लिए डिटरमिनेंट जो बनेगा ये रो और कॉलम कैंसिल होगा, ये वैल्यूज आएंगी और लास्ट वाली ये वैल्यू आएंगी। तो साइन थीटा कॉस फाई यहाँ से बनना है साइन थीटा कॉस फाई और साइन थीटा साइन फाई बनना है, ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन थीटा माइनस साइन फाई और ये कॉस फाई बनना है, साइन फाई और कॉस फाई, और ये जीरो पे जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जस्ट मिनट, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ये कॉस थीटा आपका बाहर है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे कॉस, ये कॉस कॉमन भी है अगर देखा जाए तो ये कॉस अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे आएगा तो इसका स्क्वायर बना देगा। अब वैल्यू सिर्फ इतनी बची, कॉस स्क्वायर फाइव मल्टीप्लाई होने पे ये कॉस स्क्वायर फाइव बना देगा, ये माइनस में प्लस हो जाए साइन फाइव इंटू साइन फाइव तो प्लस का साइन स्क्वायर फाइव बना देगा, साइन स्क्वायर फाइव, ये कॉस थीटा हमने बाहर कॉमन कर लिया था, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, फिर प्लस ये साइन थीटा हो गया, यहाँ से साइन थीटा कॉमन है ये तो साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, कॉस स्क्वायर फाइव, ये कॉस स्क्वायर फाइव तो कॉस स्क्वायर फाइव हो गया, मल्टीप्लाई करने पे कॉस स्क्वायर फाइव ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन बाहर ही था, ये साइन फाइव मल्टीप्लाई किया तो ये साइन स्क्वायर फाइव बना देगा, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड क्लोज्ड, इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा मिला हमें, कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू 1 हो गई, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू भी 1 हो गई, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया तो इक्वल टू आर स्क्वायर और ये साइन थीटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया एज यूजुअल, जो हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं उन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे। अब इसके बाद में वैल्यू में निकालना है तो ये डेवर आर थीटा फाई अपान में डेवर एक्स बाई जेड इज इक्वल टू, इसकी हमें निकालना है तो इस डिटरमिनेंट को ले सकते हैं 1 अपान, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था जे डैश इक्वल टू 1, तो जे डैश तो 1 अपान दिस वैल्यू या 1 अपान, उसको हम अगर जे डैश मान लें तो 1 अपान जे यानी दिस अपान में ये वैल्यू आ जाएगी तो आर स्क्वायर साइन थीटा अपान में आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से 2 क्वेश्चन हुए। इसी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, तो जस्ट अ मिनट, ओके थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, कैलकुलेट द जैकोबियन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द जैकोबियन ऑफ डेवर यूबी अपॉन डेवर एक्स बाई और जेड, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, u यहाँ पे गिवन है, u इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस 2 बाई प्लस जेड, और b इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई प्लस 3z और w गिवन है आपका 2x प्लस 3 बाई और प्लस में 5z, ठीक है। तो चलते हैं इसको हम लोग, तो फॉर सोल्यूशन गिवन दैट हमें अब फंक्शन गिवन है u इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड है,
और बी गिवन है एक्स प्लस 2y प्लस 3z और डब्लू गिवन है ये 2x प्लस 3y और प्लस का 5z। तो जैकोबियन ऑफ जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स बाई जेड इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या होगा, u का x के रिस्पेक्ट में, फिर u का y के रिस्पेक्ट में और u का w के रिस्पेक्ट z के रिस्पेक्ट में, फिर b का x के रिस्पेक्ट में, b का y के रिस्पेक्ट में और b का z के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से w का डेवर w अपॉन डेवर x, डेवर w अपॉन डेवर y और डेवर w अपॉन डेवर z। तो ये तो डिटरमिनेंट हो गया। अब उसी सीक्वेंस में हम लोग एक्स बाई जेड डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू डिटरमिनेंट है। अब u का x में, u यहाँ पे x है, x का डिफरेंशिएशन 1। अभी बाई जेड कांस्टेंट होंगे तो सिर्फ x डिफरेंशिएट होगा, जब बाई में करें तो सिर्फ बाई डिफरेंशिएट एक्स जेड कांस्टेंट, तो ये 2 हो गया। फिर u को z में करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर b का x में करो, b का x में क्या आ गया, 1 आ गया। b का y में करो तो 2 आ जाएगा। और फिर b का z में करेंगे, b का z में करो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके w का x में करो तो 2 आएगा, w का y में करो तो 3 आएगा, ठीक है। और w का z में करो तो ये 5 हो गया। ये डिटरमिनेंट बन गया, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को हमें वैल्यू फाइंड करना, सीधे डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं या ऑपरेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जैसे 1 और 2 हो गया, यहाँ पे ऑपरेशन कर देंगे C2 माइनस 2C1, तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हुआ, 3 माइनस 4 तो -1 हो गया। इस वैल्यू को 0 कर लीजिएगा तो C3 माइनस C1 कर दो, 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, 5 माइनस 2 तो ये 3 हो गया। ये डिटरमिनेंट आ गया। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ पे 2 0 हो गए तो सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है, अपने आप ऑटोमेटिक डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 के जो एक्सपेंड करें तो 1 बाहर हो गया, ये 0 और -2, 0 माइनस तो +2 हो गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। बस यही आपका आंसर हो गया कि जैकोबियन ऑफ EBW विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जेड इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। इसी में इसी टाइप का क्वेश्चन और सिंपल फॉर्मेट और देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गिवन फंक्शन आर, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे गिवन फंक्शन है आपके पास में, गिवन फंक्शन आर, गिवन फंक्शन u इक्वल टू एक्स बाई जेड है, ठीक है। और b इक्वल टू है एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स है। और w गिवन है आपको एक्स प्लस बाई प्लस जेड, ये w गिवन है। नाउ जैकोबियन ऑफ, हमें क्या निकालना है, जैकोबियन ऑफ UVW और अपान में डेवर UVW अपॉन डेवर एक्स बाई जेड। तो हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, डिटरमिनेंट में सेम वही चीज़, डेवर u अपॉन डेवर एक्स